आइसक्रीम है, कोई बंदा कहता है दूध, कोई बंदा कहता है कस्टर्ड है, कोई बंदा कहता है खीर है। भाई नहीं, रबड़ी बनवाई, रबड़ी बनी है माशाल्लाह। पालक गोश्त और अब ये इसकी तैयारी वगैरह हो रही है। अब पालक जैसे गठरियाँ वगैरह आई हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा की भी इन्होंने ना उनको लेके खाने में गए, तो उसकी मुनासबत से उनकी शबी के तौर पर हमने ताबूत के तौर पर हमने ये बनाया है। ये मौला की जिस तरह मौला का कमाल लाशा था उसकी शबी बनाई है, और मौला की तलवार है और मौला की ढाल है, अलम वगैरह लगे हैं। तो ये आए बंजी मर्दों में सबील ले आए हैं और अंदर हो रही है मातमदारी। अभी मोमिनीन मातम खत्म होगा और अभी यहाँ से सबील करने आएंगे सारे मोमिनीन। हाँ जी, तो भाईजान मैं साइड पे आ गया हूँ और अब ओन भाई और हुसैन भाई और रजा भाई चला रहे हैं नियाज। और ये हमने दूध की सब्जी लगाई थी, इसे कहते हैं रबड़ी टाइप बनाया है हमने, और अभी ख़त्म भी हो गया। अच्छा ये आगे भेजें ब्लॉग में, ठीक है। अच्छा तो भाईजान ये अभी ख़त्म हो गया और दूसरे टप में भी पड़ा है, अभी सारे बांट लेते हैं। भाईजान नियाज अभी सब्जी ख़त्म कर लिया। क्या हाल है फराज भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। तो आज तो भाई जीरो मिलावट थी अंदर, खालिस दूध था, खालिस मोहल्ले से बनवाई थी स्पेशल करके। अच्छा माशाल्लाह, बंदे ने एंड कर दिया फिर एंड। ठीक है भाईजान। आज तो यार हर बंदा बस पी के यार तारीफ ही करे। चलो कोई बंदा कह रहा है आइसक्रीम है, कोई बंदा कहता है दूध, कोई बंदा कहता है कस्टर्ड है, कोई बंदा कहता है खीर है। भाई नहीं, रबड़ी बनवाई, रबड़ी बनी है माशाल्लाह। और बस अब न्याज करवाओ, सभी तो खत्म हो गई, अब न्याज करवाते हैं अंदर से। चलो आज न्याज करते हैं जी। तो भाईजान शुक्रिया नहान होके आ गए हैं। अब भाईजान आपको बताना था कल है 7 मुहर्रम और कल है बास बे की मजलिस अज़ा, और आपको प्रॉपर दिखानी है। आज थी 6 मुहर्रम और हराम और हमने आज चलाई है सबील और रबड़ी की, और हमने बनवाई थी ये उधर से रेवाड़ी मोहल्ले से। और फराज भाई हमने और फसी भाई हैं, और सबील माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चली है। और मातम करके जैसी मोमिनीन बाहर आते रहे और हमने न्याज उन्हें डोनेट करते गए। तो भाईजान दूसरा आपको बताया था मैंने, ऐसी आपको जैसी मैं ना क्योंकि ना हमारी इधर हो गई थी खानदान में फोत की, तो हम गए हुए थे उधर खानेवाल। वहाँ से मैं आके सोया था तो उसके बाद उठ के ना सीधा इमाम बारगाह चला गया। मैंने अपनी आंखें मसली, मुँह हाथ धोया, वजू किया, मैं इमाम बारगाह गया। इमाम बारगाह जैसे गया उधर ना सारे सबील बांटे थे, आज भी सबील चलाओ। फिर मैंने कहा तो यहीं से व्लॉग शुरू करता हूँ। ना मैंने उस टाइम कुछ बोला, ना सलाम सलूम किया, और सब भाइयों को क्या हाल है भाई, अब सलाम भी कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये सबील हमने चलाई है रबड़ी की। अब कल आपको 7 मुहर्रम का पूरा बास भाई का मजलिस अज़ा, आखिरी मजलिस अज़ा आपको दिखाऊंगा। भाईजान आ गए हैं और बास भाई की तरफ से है न्याज में है पालक गोश्त है ना, पालक गोश्त। और अब ये इसकी तैयारी वगैरह हो रही है। अब पालक जैसे गठरियाँ वगैरह आई हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा की भी इन्होंने ना ये एक ड्रम भर लिया पूरा, देखे बहुत मज़ा है। अभी ये पालक गोश्त भी जैसे गठरियाँ बना के कटिंग करके और इसके अंदर बना रहे हैं। ये धोएंगे और उसके बाद जो है ना ये आज बनेंगी ना कल ही, ये कल दोपहर को, कल सुबह काम होगा बस। अच्छा कल सुबह होगा। अब ये धुलाई होगी, वॉशिंग होगी, क्योंकि ना कल 2-3 बजे एंड हो जाती है मजलिस इसकी, 3 बजे 3 बजे ना एंड हो जाती है मजलिस। इसीलिए ना उन्होंने कहा कि आज कटाई वगैरह करके ना रख दे, सामान को रेडी कर दे पहले, ठीक है। और आज अभी ये पालक वगैरह भी बना रहे हैं, कटिंग शटिंग से गड्डियाँ खोल रहे हैं और यहाँ से वो कटिंग वगैरह करते हैं भाई। और ये अभी बैकअप में इतना सारा भी पड़ा है, फिर भी ये उबलेगी। अच्छा वो कह रहे हैं अभी ये मतलब सुबह अभी तो सिर्फ इन्होंने हिस्से बनाए हैं, कल ये उबलेगी, कल के दिन ये पूरी उबलेगी, उसके बाद ये बनेगी। मतलब कल हमें 3 बजे हमारा ना मजलिस एंड होती है इमाम बारगाह में, और 3 बजे से पहले तो ये देके आ जानी चाहिए ना। तो ये अब सुबह 6 बजे से उबालने लगेंगे और इससे साफ़ सूफ करेंगे, अभी बॉयल करेंगे, धोएंगे, अभी बहुत सारे काम है सभी भाई हैं। और अब चलते हैं घर और आपसे सुबह मिलते हैं, बाय बाय। हाँ जी, तो भाईजान शुक्रिया सुबह हो गई है। तो भाईजान अब करते हैं फाइनली मजलिस की तरफ भी, मजलिस अज़ा भी शुरू होने वाली होगी इमाम बारगाह में। और दूसरा और जो पालक वगैरह रात को आपको दिखा दी थी कि कटिंग शटिंग उसकी हो गई थी, और आज उन्होंने धोना था और बॉयल करना था, मतलब उससे बनाना था सारा। वहीं चलते हैं, आपको देखते हैं क्या उधर इंतजाम
हाँ जी, तो भाईजान शॉप पे आ गए हैं और भाई वगैरह बना रहे हैं इनका मिसाला शिसाला जो भी है। और ये बड़े बड़े 3 देचके हैं जिनमें मैंने पालक बॉयल करने के लिए धो के और बॉयल करने के लिए रख दी। और मैं लेट आया हूँ और मैंने धुलाई उसकी दिखाई नहीं है, बस ये बॉइलिंग में हो गई है। अब बॉयल होगी और उसके बाद फिर मिसाले शिसाले वगैरह बनाएंगे। उसके बाद ये मिसाला शिसाला बनाया हुआ है और अब उन्होंने एक देचका बना लिया, उधर देगों में डाल दिया। अब अगले देचके को वो मशीन लगा रहे हैं अंदर। ये जो पालक वगैरह है ना, इसे ग्राइंड करने के लिए ना मशीन है और इसे करके फिर ये मिसाला बना हुआ है इनके अंदर डाल देंगे। ये तो अंदर भाईजान मली स्टार्ट हो रही है और यहाँ फराज भाई सभी लगवा रहे हैं। और भाईजान देख सकते हैं। हाँ जी फराज भाई, आज का क्या इंतजाम है? आज का यार इंतजाम इंशाल्लाह कर रहे हैं, अभी से शुरू हुआ है, फालसे का शरबत बनाने का कर रहे हैं। अच्छा सही, इंशाल्लाह करते हैं मस्जिद में आके नमाज अदा कर लेते हैं, उसके बाद मजलिस। तो जी तो भाईजान इधर नमाज मैंने अदा कर लिया और उधर मजलिस अदा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई, क्या हाल है? अच्छा यार मेहदी भाई, ये आपने ताबूत बनाया माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा बना। और ये किसका ताबूत है? यार ये शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम का ताबूत है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे। अच्छा। एक ही बेटे थे इमाम हसन के जी। तो ये उनका ताबूत है, शहज़ादा कासिम इनका नाम था। तो ये मैदान करबला के अंदर आशूर के दिन इन्होंने शहादत पाई और इनके जो जिस्म अतहर था उसके ऊपर जालिमों ने घोड़े दौड़ा दिए गए, ठीक है, और उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहज़ादे के लाशे पर पहुँचे तो इमाम ने शहज़ादे के टुकड़ों को इकट्ठा किया और एक गठरी में बांधा, ठीक है, और उनको लेके खैमे में गए। तो उसकी मुनासबत से उनकी शबी के तौर पर हमने ताबूत के तौर पर हमने ये बनाया है। ये मौला की जिस तरह मौला का पामाल लाशा था उसकी शबी बनाई है और मौला की तलवार है और मौला की ढाल है, अलम वगैरह लगे हैं। तो ये मौला की शबी के तौर पर हमने ताबूत जैसे हम तैयार करते हैं हर साल। सही है माशाल्लाह। तो अजी मेहदी भाई बता दें मुझे डिटेल, और ये मेहंदी की भी ज़रा बताएं हिस्ट्री। हाँ, ये शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम के इनकी न्यूली शादी हुई थी, अच्छा। ठीक है, तो उनकी मुनासबत से हम मेहंदी भी निकालते हैं शहज़ादा कासिम की। मेहंदी है हाँ जी, मेहंदी। जी जी। और ये शहज़ादा का जिसम अतहर जो सा था, ठीक है, ये उसकी शबी है। अच्छा, ये और- शबी है। हाँ, ये उनकी ये इनके मौला हुसैन ने जो टुकड़े शहज़ादे के एक गठरी में इकट्ठे किए थे, सही, ठीक ये है, वो उसकी शबी बनाई हुई जी, है, जी। ठीक है, और ये शहज़ादे की तलवार है और ये शहज़ादे की ढाल है। ठीक है। और ये काफ़ी आलम वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के, और पूरी शबी मेहंदी है। और अभी बस मौलवी एंड तो मौलाना साहब अभी एंड ही है, हाँ उसके बाद ये ताबूत वगैरह भी हम अभी ये बरामद करने इमाम जा पर रहे वाले हैं। जी। इमाम पर। हुसैन के पहुंचने से पहले जुमला सुन के हजराओ। तो भाई माता मैंने कर लिया और अब सारे अब कमीज़ वगैरह पहन लिया और मैंने भी पहन लिया और अब न्याज वगैरह तकसीम कराते हैं। मैंने एक मौला का मातमी है, क्या है, क्या नाम है? इसका नाम अली और इसका दूसरा भाई क्या है, क्या नाम है? हैं? रजा अस्करी। और एक ये हैं, दोनों मौला के मातमी, इन्होंने कहा ब्लॉग में ले लो हमें। न्याज वगैरह डोनेट कर लिया। अब हम अपने लिए भी एक परात ले आए हैं और ओन भाई रोटियां ले आए हैं। और मुगीस भाई कहने हैं आज भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अंदर, और ये गर्मी लाइट गई हुई है और यहाँ के हम न्याज कर लेते हैं पहले, ठीक है? कर ले न्याज होगा, मैं न्याज कर लें उसके बाद आपसे मिलते हैं। जब न्याज हो गई एंड सारे मोमिन चले गए हैं। बात भाई हाँ जी
एंड हो गया सारा बॉय माशाल्लाह जी, मर्दों हो का गया। सारा एंड हो गया। और अभी लेडीज खा रही हैं। अच्छा मर्दाने न्याज हो चुकी है। अच्छा अभी लेडीज ऊपर चला रहे हैं न्याज। जी, लेडीज ऊपर और फिर जो बाकी बचेंगी वो नीचे। अच्छा ठीक है, अभी ऊपर लगे वो जगह कम पड़ रही है, हम नीचे आएंगे लेडीज इसलिए दस्तरखान बिछाए हैं। 2 शिफ्टें लगेंगी, एक ऊपर और एक अच्छा नीचे। एक नीचे, सही है। तकरीबन और माशाल्लाह आज की 500-600 औरतें होती हैं तो वो जी। फिर मैनेज करनी पड़ती है। हाँ सही, इसलिए आज मस्जिद बहुत अच्छी हुई है, मौला कबूल मंजूर फरमाए। और ताबूत भी माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाया था और मस्जिद भी माशाल्लाह कबूलियत की मस्जिद थी। मौला हमारी इबादत को हाँ कबूल जी। फरमाए। रात के लगे हुए हैं, इतनी मुश्किल से हमने न्याज बनवाई है। आप तो खुद मौजूद थे हमारे जी, साथ। जी, जी, सारे आपने क्यों? तो देखा है। हाँ जी। ये रात तकरीबन 6 बजे से काम शुरू हुआ है जी। और वो अब तक हुआ है तो अब मुकम्मल है। अब नतीजा निकले, एंड हो गया। जय इमाम का हमारी एंड हो गई और डालते हैं घर जाके भी लोग का एंड करते हैं। हाँ जी, तो भाईजान आ गए थे घर और उसके बाद अहमद भाई गए हैं गाड़ी पे न्याज दे गए हैं और कल के जुलूस के लिए। और दूसरा हमने दूध की सबील भी लगाई थी उबैद भाई और मैंने। और दूध तो एंड होने वाला था क्योंकि मेरे मोबाइल की चार्जिंग नहीं थी, मैंने मोबाइल अपना घर रख दिया था। अब तो एंड भी होने वाले फैज साहब। और उधर उबैद भाई तकसीम कर रहे हैं साथ साथ। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैं बांट रहा था, मुझे याद है तो मैंने व्लॉग बनाना है, फिर मैंने कहा मैं व्लॉग का क्लिप भी ले लूँ। तो सबील बांट लें, अभी रश हो रहा है, फिर आप एंड में मिलते हैं। कर लेते हैं, आप स्मगलिंग कर लो। कितने शापर भरे हैं भाई, जेब दिखा। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। फैज साहब ने आखिरी जग भी निकाल लिया यार, ये ना बर्फ साइड पकड़ के ना फिर तुमसे जग सही निकलेगा, ठीक है। और उधर उबैद भाई बांट रहे हैं उस जगह, ये लो जी भाईजान, उबैद भाई आखिरी जग है, ठीक है। हाँ जी, तो भाईजान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं घर। और दूसरा फाइनली सबील, अभी हमने जो घर आके उबैद भाई और मैंने लगाई थी दूध की सबील, और वो भी हमने एंड की है। और अब हमने कहा फ्रेश होके कपड़े चेंज करके हमने कहा तो आज व्लॉग का यहीं करते हैं एंड। और भाईजान आपको मैंने 6 मुहर्रम से व्लॉग शुरू किया है और 7 की रात को मैं एंड कर रहा हूँ। 6 मुहर्रम को व्लॉग आपको मैंने दिखाया था कि मैं गया था सिर्फ, और फराज भाई के तरफ फराज भाई ने कहा थे माजिद भाई आप आए मेरे पास, वो इधर हमने ना न्याज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवानी है। तो मैं गया, फराज भाई ने उधर रबड़ी का कितनी किलो था फराज भाई दूध? यार दूध तो माशाल्लाह से बहुत था। अच्छा, लेकिन वैसे एस्टीमेट बता दो ना। 15 मन का तकरीबन हमने रखा था, उसको कहा था तो वो बना के लाया था। माशाल्लाह, लेकिन उसने कहा सही। इससे ऊपर ही होगा। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला कबूल करे न्याज को, हम सब आमीन, लोगों आमीन। पे रोजी रिज़्क़ और हिलाल में बरकत फरमाए। आमीन, आमीन। माशाल्लाह से मौला का इतना करम है कि जिस बंदे ने भी जितना पीना चाहा उसको मिला है, किसी को कोई कमी नहीं हुई। एंड टाइम तक बहुत था, बहुत ये था। तो हम बता सकते हैं कि 4-5 बोतलें जिस तरह से हमारे घर आई हैं वो भी 2.25 लीटर वाली सब लोगों की, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह वही कहने मकसद हमने भी भरपूर पिया, घर लेके गए हैं। उसके बाद हमने अपने फुप्पो रिश्तेदारों और चाचू के घर भी दिया। सबके यानी कि मौला की बरकत, यानी कि उसमें कह लो तो फिर तो न्याज होती है मौला की, माशाल्लाह आपको पता है। फिर हाँ। और भाईजान फराज भाई अगली दफा इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा बनाना है। और अगर मौला ने जिंदगी दी तो भरपूर शिरकत करनी है आपने। शाह नजफ लोकेशन क्या शाह है? नजफ इमाम बरगाह चौक शाहबाज रोड, चौक शाहबाज सूरजकुंड रोड पर 6 मुहर्रम वाले दिन। अच्छा। ठीक है, तमाम मोमिनीन को, अपने भाइयों को, अपनी मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, और तमाम मोमिनीन को यहाँ पे शिरकत की सदा करते हैं हम। अगर मौला ने हमें जिंदगी दी इंशाल्लाह। हाँ। तो जो भाई भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे मजलिस सुनना चाहते हैं, यहाँ पे मजालिस भी होती हैं यकम से लेकर 10 तक, और यहाँ पे सबील का रोजाना खसूसी एहतमाम होता है। और खास कर उसमें सबील में फराज भाई आगे ही होते हैं, आपको अपने शॉर्ट्स मेरे देखे होंगे हैं फराज भाई। बस यार हम तो इसलिए आगे होते हैं क्योंकि सवाब मिलता है। हाँ जी, जितना आप काम करोगे, जितना मौला ने आपकी ड्यूटियां लगाई हुई हैं। ऐसे ही है, ये हम तो ये सोच के निकलते हैं घर से यार, हम जितना आप लोगों को कोई भी हाथ से, चाहे पानी हो, चाहे शरबत हो, चाहे दूध हो, जितना पिलाएंगे उतना सवाब मिलेगा। जी, जी। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। और मौला की राह में जितना देंगे उतना ही कम है। अब मैं आपको बताऊं एक बात, जो हमने जो इस बारी दूध बनाया, जो हमने रबड़ी तैयार करवाई जी, है, जी। तो हम उसको घर में भी तैयार करवा सकते हाँ थे जी। या हम कहीं और से भी तैयार करवा सकते, लेकिन हमने पहले उसको देखा है कि यार ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी यहाँ कौन बनाता है। सही। तो रेवाड़ी मोहल्ला मटेरियल का वाइज कौन यहाँ मशहूर है, बनाएगा? सबसे ज्यादा मशहूर है जो वहाँ के नाश्ते, जो वहाँ की रबड़ियाँ जो बनते हैं, शुरू से सही। बनती आ रही हैं, सही, जो सही। यहाँ पे, तो हमने वहां से बंदे को लेके वहां से उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग करवाई है। वो सब कुछ वहीं से बना के आया, उसने बना के यहाँ ला के सिर्फ हमें दिया और हमने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया बस। और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे ने उसका माशाल्लाह से आज तक अभी तक, यानी कि ये कहते हैं यार वो तुमने क्या चीज बनाई थी। हर बंदा ये कहता था यार हमें घर में भी देना है। जिस तरह आपके कुछ दोस्त वो कह के गए यार हम घर भिजवा देना, हुसैन वगैरह में। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी नियत मौला जानते हैं। हम खुले दिल से करते हैं तो फिर उसमें न्याज में बरकत हो जाती है। जी जी।
बस सही। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो भाई यही करते हैं व्लॉग का एंड। जरूर आपको मैंने आपको ये 6 से 7 तक मुहर्रम तरतीब से आपको दिखाया, और यही करते हैं व्लॉग का एंड। जरूर आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और अगला व्लॉग आना है मेरे घर से अलम बरामदी का, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।